राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे मनहूस पेड़ कहते थे। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते हैं सालों पहले उसी पेड़ के नीचे एक नई नवेली दुल्हन ने फांसी लगा ली थी। उसका पति उसे दहेज के लिए मारता पीटता था। एक रात वो रोते रोते घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश पीपल के पेड़ से लटकती मिली। तब से उस पेड़ के पास रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव में नया नया आया लड़का था राघव। शहर से पढ़कर आया था, इसलिए भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। अरे बेटा, तुम शहर से गांव में घूमने के लिए आए हो तो लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। एक दिन चाय की दुकान पर उसने सबके सामने कहा, अगर चुड़ैल है तो आज रात मैं उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा रात 12 बजे के बाद वहां मत जाना, लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे राघव टॉर्च और मोबाइल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाते हुए बोला, देखो यहां कुछ भी नहीं है। तभी पायल की हल्की आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राघव भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हो। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरे साथ भी सबने मजाक किया था, तुम भी हंस रहे थे ना? राघव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं तुम हो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते से गुजरे। पीपल के पेड़ के नीचे राघव का मोबाइल पड़ा था। वीडियो अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था। गांव वालों ने वीडियो चलाया, लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे राघव टॉर्च और मोबाइल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थी। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाते हुए बोला, देखो यहां कुछ नहीं है। तभी पायल की हल्की आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राघव भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हो। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरे साथ भी सबने मजाक किया था, तुम भी हंस रही थी ना? राघव बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं तुम हो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। पहले तो राघव हंस रहा था, फिर अचानक स्क्रीन हिलने लगी और आखिरी फ्रेम में राघव पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी, धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखती हुई। और फिर वीडियो में एक आवाज आई, अब अगला कौन आएगा? उस दिन के बाद रात को उस पेड़ के पास 2 परछाइयां दिखती हैं, एक चुड़ैल की और दूसरी राघव की। देखो
मत मुड़ना। रात के ठीक 12:17 बज रहे थे। सारा गांव सो चुका था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अनीता के कमरे में अजीब सी घुटन थी। अनीता अकेली रहती थी। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। वो बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही थी कि अचानक उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज़ रुकी नहीं। फिर अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अनीता। उसका पूरा शरीर से हर उठा। मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वो तेजी से उठी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, सब कुछ सामान्य था। उसने खुद को समझाया, तू ज़्यादा हॉरर वीडियो देखती है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर उसकी खुद की फ़ोटो खुली थी, लेकिन फ़ोटो में उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। अनीता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक मोबाइल में मैसेज आया, अननोन नंबर, पीछे मत मुड़ना। उसने डरते डरते लिखा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया था। अनीता को याद आया 3 दिन पहले उसने और उसकी सहेली ने मजाक मजाक में एक पुराना मंत्र पढ़ा था जो इंटरनेट पर मिला था, जिसमें लिखा था, आधी रात में आईने के सामने 3 बार नाम लो तो आत्मा जवाब देती है। तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद कुछ हुआ था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। सांस से धुआं निकलने लगा। आईना अपने आप हिलने लगा और आईने में अनीता अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद चेहरा, आँखों की जगह काले गड्ढे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आईने वाली औरत मुस्कुराई और असली कमरे में खड़ी अनीता स्थिर थी। मतलब आईने में जो मुस्कुरा रही थी वो अनीता नहीं थी। अचानक आईने पर दरारें पड़ गईं। और वो औरत आईने से बाहर आने लगी। अनीता चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो औरत धीरे धीरे पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम मेरी जगह रहोगी। अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद फिर से लाइट आई। कमरा खाली था। अनीता कहीं नहीं थी। बस आईने में एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल अनीता जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद गांव में हर रात किसी के घर से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, पीछे मत मुड़ना। और जो भी मुड़ता वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। अगर इस कहानी ने आपको ज़रा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ। अगली कहानी तक रात में अकेले मत घूमना।